लॉकडाउन में जिन दिहाड़ी मजदूरों और गरीबों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, इन लोगों की मुश्किलों को दूर करने के लिए धीरे धीरे मदद के हाथ बढ़ रहे हैं। जहां सरकार इन लोगों को फ्री में खाना और राशन दे रही है, वहीं मुश्किल की इस घड़ी में एनजीओ भी जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। सहरसा में CIPL फाउंडेशन ने मदद का हाथ बढ़ाया है। सहरसा के सैनी टोला गांव में 300 अति पिछड़े गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों तक CIPL फाउंडेशन ने राशन पहुंचाया। जरूरतमंद परिवारों के लिए राशन का एक बैग तैयार किया, जिसमें चावल, आटा, चना दाल, चीनी, चूड़ा, नमक, तेल, साबुन, सर्फ, हल्दी, जीरा, आलू, प्याज और मसाले का वितरण किया। किलो चावल, 5 किलो आटा, 2.5 किलो दाल, 3 किलो दाल, चीनी 1 किलो, 1 किलो चीनी, तेल 1 लीटर, 1 लीटर तेल, सारा मसाला, सबे मसाला, सरफ, साबुन, सरफ। आप इससे खुश हैं? मैं कोरोना की इस महामारी की वजह से अपने घर पे सोशल डिस्टेंसिंग कर रहा हूँ और परिवार के साथ घर पे ही हूँ। पर जब मैंने अपने पैतृक गांव, जो कि सहरसा बिहार सैनी टोला से है, मैंने वहाँ बात की तो मालूम चला कि हमारे गांव के जो बहुत ही पिछड़े हुए लोग हैं, जो कि तकरीबन 300 परिवार हैं वहाँ पे सिमरी बख्तियारपुर में, वो काफ़ी परेशान हैं। उनको बेचारा खाना नहीं मिल रहा, उनके परिवार भूखे हैं कई दिनों से। फिर मैंने अपने CIPL फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं से बात करी, वहाँ के लोकल SHO से, SDM से बात करी और उनकी मदद से मैंने आज पूरे वहाँ के 300 परिवारों को 15 से 20 दिन का पूरा राशन, जिसके अंदर आटा, चावल, दाल, नमक, चाय पत्ती, चीनी, सरसों का तेल, आलू, प्याज, साबुन, सब कुछ दिया जो उनको यूज है। और उनको जिस मिलने से काफ़ी वो प्रोत्साहित हुए, काफ़ी खुश हुए और उनके जीवन में खुशियां आई। रोहतास में पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला है। पुलिस ने झुग्गियों में रहने वाले गरीबों को खाने का सामान बांटा। इन इलाकों में डॉक्टरों की टीम लोगों की स्वास्थ्य की जांच कर रही है। साथ ही पुलिस पूरे जिले में घूम घूम कर लोगों को मास्क और दवाइयां बांट रही है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से जिले के पुलिस कप्तान को ये आदेश प्राप्त हुआ था कि आप अपने पुलिस परिवार के लोगों के सुरक्षा संरक्षा के लिए आप कमेटी बनाइए, जिसके लिए कमेटी बनी और हमारे परिवारों को सुरक्षा पुलिस मुख्यालय द्वारा दी जा रही है। हम पुलिस परिवार ने ये निश्चय किया और अपने पुलिस कप्तान श्री सतवीर सिंह से आग्रह किया कि श्रीमान मेरा परिवार सुरक्षित है, कुछ गरीब की जरूरत है, उसके लिए हमारे समाज के लोग तत्पर हैं, उनका सहयोग लेकर के हम लोग भी चाहते हैं कि वैसे लोगों की सुरक्षा और संरक्षण के दिशा में काम करें। उन्होंने तत्काल इसकी स्वीकृति दी। स्वीकृति के उपरांत हम लोगों को ज्ञात हुआ कि कुछ घुमंतु लोग झोपड़ी में अपने कष्टमय जीवन में हैं। तत्काल सामाजिक सरोकार से सहयोग लेकर के डॉक्टर वीरेंद्र सानवी नर्सिंग होम डेयरी का सहयोग लेकर के मेडिकल टीम बनाया। लोगों के द्वारा प्रदत्त सामग्री चावल, आटा या आलू वगैरह लेकर के यहाँ आया। तदुपरांत डॉक्टर साहब ने अपनी आर्थिक और दवाई से इन लोगों को मदद किया। हम पुलिस परिवार की ओर से भी इन लोगों को जो भी यथासंभव हुआ, उन्हें हम लोगों ने अपना सेवा प्रदान किया। यही हमारा उद्देश्य है कि हमारा जिला सुरक्षित संरक्षित रहे, किसी प्रकार की उन्हें कोई कठिनाई न हो। शरिया फुलवारी शरीफ पटना ने भूखों को खाना खिलाने के साथ मनेर में गरीबों के बीच राहत सामग्री का वितरण कराया। जात धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत की बुनियाद पर इमारत शरिया ने हर मुसीबत की घड़ी में लोगों को काम दिया है। इस वक्त लॉकडाउन की वजह से जब पूरा देश ख़ास तौर से मुसीबत में मुब्तला है, इमारत शरिया बार बार लोगों से अपील कर रही है, सरकार से भी हम कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को पहचान करके जो लोग वाक़ईतन परेशान हैं उन तक खाने पीने की चीज़ें जल्द पहुंचाई जाएं। और हम अपने लोगों से भी इमारत शरिया की यूनिट गांव-गांव, ब्लॉक पंचायत तक फैली हुई है बिहार, उड़ीसा, झारखंड में। हमने अपने यूनिट के तमाम लोगों को कहा है कि आप सरकार की दी हुई हिदायत का पालन करते हुए गल्ला, अनाज और ज़रूरत की चीज़ें आप लोगों के दरमियान तकसीम कीजिए और इस पर अमल हो रहा है। इमारत शरिया के आप मेन बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, यहाँ मरकज़ी दफ्तर है, मेन दफ्तर इमारत शरिया का यह है। यहाँ से भी अनाज वितरण का और गल्ला तकसीम करने का काम हो रहा है, जिसमें थाना प्रभारी फुलवारी शरीफ के उनके माध्यम से हम तकसीम करवा रहे हैं। और सरकार ने और WHO ने
जो हिदायतें दी हैं उन हिदायतों को सामने रखते हुए हम परेशान हाल लोगों के काम आ रहे हैं। और हम ये समझते हैं कि ये परेशान हाल लोगों के काम नहीं आ रहे, बल्कि मेरा ये फ़र्ज़ है कि दुखी लोगों, परेशान हाल लोगों को पहचान करके, चाहे वो किसी धर्म के हों, हम उन तक पहुँचें और उनको जो सहायता हो सकती है इमारत शरिया की उनको दी जाए। और आज ये काम आज भी हो रहा है, कल भी हुआ, दो तीन दिनों से जारी है और ये रहेगा जहाँ तक होता है। इसी के साथ साथ सरकार से भी हम अपील करते हैं कि आपने जो ऐलान किया है और आपकी जो सहायता के लिए रकम ख़ास हुई है उसका सही इस्तेमाल हो। मुसीबत की इस घड़ी में बिहार के अलग अलग शहरों से राशन और खाना बांटने की तस्वीरें आ रही है। सरकार के साथ पुलिस, NGO, धार्मिक संस्थाएं भी मुश्किल की इस घड़ी में खुलकर साथ दे रही हैं। कोरोना पर जीत हासिल करने के लिए मदद के ऐसे हाथ भी बढ़ते रहने चाहिए। सहरसा के धीरज कुमार, मनेर और सासाराम से मनोज सिंह, बिहार तक।